9th क्लास हम लोगों ने डिफरेंट केमिकल स्पीशीज अभी पढ़ी। अब इनका आपस में कोलैबोरेशन देखते हैं, कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि कौन सी स्पीशी किस स्पीशी से डिफरेंशिएट करती है, किस बेसिस पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में चीजें आपस में मिक्सिंग अप ना हो। नंबर 1 इज एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है। अब आयन को देखें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। लाइक आयोनिक कंपाउंड मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बना होता है, उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट स्पीशी को क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। अब एटम आपके पास बेटा जाहिर बात है, आप ये भी जानते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट भी करते हैं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अगर आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात करें तो नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इंडिपेंडेंटली इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन जो आयंस है बेटा, इनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होती। जैसे ही कोई एलिमेंट एक्वायर करता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह वो जाके रिएक्शन करता है, बिकॉज आयन इज अ रिएक्टिव स्पीशी एज कंपेयर टू एटम। ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम के ऊपर बेटा कोई चार्ज नहीं होता। विदर आयन इज फॉर्म ऑफ चार्ज, यानी कि आयन चार्ज से ही बने होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई ना कोई चार्ज वो जरूर एक्वायर करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन पे। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, किसी भी चीज की छोटे सी चीज को, छोटे से कंपोनेंट को, किसी भी कंपाउंड के क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन व्हेन दिस फॉर्म और एक्वायर चार्ज। ठीक है। वो आयन, वो मॉलिक्यूल जब किसी ना किसी रिएक्शन में, किसी ना किसी आयनाइजेशन की टेक्निक में जाके कोई चार्ज एक्वायर कर लेगा, तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। मॉलिक्यूल है ऑलवेज न्यूट्रल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल भी होते हैं, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और मॉलिक्यूलर आयन है, उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और रिएक्टिव होंगे, किसी ना किसी रिएक्शन में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम, आपके पास कोई से भी 2 या 3 एटम मिलकर कंपाउंड बना देते हैं, जो मॉलिक्यूल बना देते हैं। H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेट्रा। फॉर्म बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, आपको अच्छे से अभी यहाँ पे बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन करवाते हैं। स्टेबल यूनिट है आपके पास ऑक्सीजन गैस, जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथिंग सिस्टम चला रहे हैं, वो सारी की सारी स्टेबल यूनिट है। हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज होती है, लैब में भी, कॉमन लाइफ में भी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? स्टेबल यूनिट्स हैं। वेयर एज मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिव स्पीशी, कोई भी मॉलिक्यूल हो वो फौरन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा टू बिकेम अ स्टेबल पार्टिकल ऑफ अ यूनिवर्स। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज आयन। आयन आपको पता है क्या है? ऐसी स्पीशी जो कोई ना कोई चार्ज एक्वायर करती हो, जबकि फ्री रेडिकल वो आपके पास आ जाते हैं ऐसी स्पीशी जो कोई ना कोई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर देती हो। ठीक है। जब आप इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखें तो आयन्स आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, विद फ्री रेडिकल डॉट की रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब आयन जो है वो बेटा एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन फॉर्म में भी करते हैं, क्रिस्टलेटिस मतलब एक सॉलिड फॉर्म में भी करते हैं। विदर आप फ्री रेडिकल को देखें तो बेटा ये सोल्यूशन फॉर्म में भी करते हैं, एज वेल एज इन एयर में भी करते हैं। आपके पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है बेटा क्लोरीन रेडिकल के। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्लोरीन रेडिकल बहुत ज्यादा मौजूद है ड्यू टू दी डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेटा आयंस आपके लाइट की वजह से इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि ये एक तो एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, दूसरा इन्होंने लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होता है, जो कि किसी ना किसी दूसरे कंपाउंड की एबिलिटी पे बेस करता है, किसी ना किसी दूसरे एटम की एबिलिटी पे बेस करता है, या बॉन्डिंग पे बेस करता है, या रिएक्शन और कंडीशन पे बेस करेगा। जो आपके पास फ्री रेडिकल है, इनकी फॉर्मेशन एनवायरनमेंट में लाइट से भी बेस करती है, क्योंकि आपको पता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किस तरह होती है, या तो लाइट एनर्जी के साथ या हीट एनर्जी के साथ, और ये दोनों एनर्जीज इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, इसीलिए इसके ऊपर लाइट का इफेक्ट आता है, बिकॉज लाइट हैव हीट एनर्जी टू। क्लियर?